अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है नौरीन अहमद। आज हमारे अमेज़ॉन एसोसिएट प्रोग्राम का लास्ट कोर्स है। इस कोर्स में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस नीश पर काम करेंगे, किस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कीवर्ड्स किस तरह सिलेक्ट करते हैं वो बताऊंगी। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें बताऊंगी जो मैंने अपने पुराने लेसन में आपको ऑलरेडी बता दी हैं, लेकिन आज उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक है, तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके और हम और आप साथ साथ आगे बढ़ सकें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट पे, नीश कह लें आप लोग, कैटेगरी पे, कि आपने कौन सी नीश प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी अगर आप कोई भी काम करें तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो यहाँ पर आप कामयाब नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई कहता है कि आप मोटर बाइक्स पे आर्टिकल लिख कर दें मुझे, ठीक है, उस मतलब कि उसका एवरेज क्या होता है, उसकी कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएं। ठीक है, तो मैं कहीं से देख कर लिख लूँगी, सोच कर लिख लूँगी, लेकिन मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद मैं वो काम करना ही बंद कर दूंगी, छोड़ दूंगी। लेकिन अगर मुझे कोई ये कहे, क्योंकि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, और अगर मुझे कोई कहे कि आप मुझे इस रेसिपी के ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल लिख कर दें, तो मैं ना सिर्फ आर्टिकल लिखूंगी, इसमें कुछ अच्छी सी इमेजेस भी ऐड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं यहाँ पर दिलचस्पी से काम भी करूंगी। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें और इंटरेस्ट को लें तो ठीक इसी तरह अमेज़ॉन पर भी ये बात लागू होती है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी काम को लेकर, ठीक है, तो आप वो काम ना करें। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, जिस प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट है, तो वो आप उस प्रोडक्ट को चूज करें और उस पर आगे आप फर्दर काम करें। ठीक है, अब बात करते हैं डिमांड की। आपने प्रोडक्ट उस लिहाज से सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो लेकिन कंपटीशन लो हो, तो आपका प्रोडक्ट जो है ना आगे कामयाब होगा। अब किस तरह पता करेंगे कि इसकी डिमांड हाई है या नहीं, तो बहुत सारे पेड टूल्स भी आते हैं, आप उसके ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पर जाएं और गूगल पे भी सर्च करके मालूम कर सकते हैं। सिंपल गूगल ट्रेंड पे जाएं, उस प्रोडक्ट का नाम लिखें और वहाँ पर जितने ज़्यादा सर्चेज होते हैं, उस प्रोडक्ट को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्या ट्रेंडिंग है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट डिमांड में है। ठीक है, ठीक इसी तरह कंपटीशन की भी अगर मैं बात करूं तो आपने कंपटीशन देखना है। अगर यहाँ पर मैं एक मिसाल दूं आपको फाइवर की, फाइवर में मैं एक सर्विस दे रही हूँ और वहाँ पर मैं असाइनमेंट राइटिंग की सर्विस ढूंढ रही हूँ। ठीक है, मैं लिखती हूँ असाइनमेंट, तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे जो है ना लोग आ जाएंगे जो कि ये सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, असाइनमेंट अगर मैं लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10,000 लोग आ गए कि ये जो सर्विस दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ असाइनमेंट राइटिंग, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो है 1000 लोग आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर मैं इसे मजीद और जो है ना डिटेल में लिखूँ असाइनमेंट हैंड राइटिंग, तो क्या पता मेरे पास 500 लोग आ जाए। और अगर इस कैटेगरी पे मैं काम करूं, इस कीवर्ड को सिलेक्ट करूं असाइनमेंट हैंड राइटिंग को, तो पॉसिबिलिटी है कि मैं जो सर्विस दे रही हूँ वो भी लोगों को नज़र आ जाए, लोगों तक पहुंच जाए। तो आपने यहाँ पर इस तरह कंपटीशन को लो करना है। ठीक है, लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी काम को लेके। अगर आपका इंटरेस्ट लेदर जैकेट में है, ठीक है, और आप जो है लेदर जैकेट सेल करना चाहते हैं, लेकिन आप यूएई में लेदर जैकेट सेल करना चाहते हैं, दुबई में सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ना डिमांड होगी ना कंपटीशन होगा। वजह ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी रहती है, तो गर्मी में लेदर जैकेट तो कोई परचेज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह लेदर जैकेट को उस कंट्री में टारगेट करें, लाइक कनाडा, यूके, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है सर्दियाँ रहती हैं, तो यहाँ पर आपके चांसेस है कि लेदर जैकेट जो है आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है, कीवर्ड्स पे थोड़ी हम रोशनी डालते हैं, कीवर्ड्स पे बात करते हैं। कीवर्ड्स कितने तरह के होते हैं? दो टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। दोनों में फ़र्क क्या होता है? लाइक के एक पेन, अगर कोई पेन सर्च करता है तो पेन जो होता है वो हमारा शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स अमूमन 1 से 2 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो 3, 4, 5 और जितने भी आप ले लें। ठीक है, इसी तरह पेन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, ब्लू पेन अगेन शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, और अगर इसी को मैं मजीद करूँ ब्लू इंक पेन, तो यहाँ पर 3 वर्ड्स आ गए, तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? आप फॉर एग्जांपल एक कॉफ़ी मेकर सेल कर रहे हैं, ठीक है, अब आप अपनी प्रोडक्ट लगाते हैं, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कॉफ़ी मेकर, सिर्फ कॉफ़ी मेकर लिखते हैं।
तो अगर कोई पर्सन आता है और वो सर्च करता है कॉफ़ी मेकर, तो यहाँ पर आप जो है ना कंपटीशन देखेंगे बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारे लोग कॉफ़ी मेकर सर्च कर रहे होंगे, सॉरी लिखा हुआ होगा उनके प्रोडक्ट पे जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो जो बंदा आएगा, जो भी पर्सन आएगा, वो कॉफ़ी मेकर अगर सर्च करता है तो वहाँ पर उसके सामने बहुत सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, ठीक है। वो जस्ट देखेगा और चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसे खरीदना होगा, ठीक है, अगर वो एक माइंड सेट कर कर आए कोई भी शख्स कि उसे भाई लेना है और इस कैटेगरी पे कॉफ़ी मेकर लेना है, ठीक है, और अगर वो कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ, अगर जो भी वो टाइप कर रहा है वो वाला कीवर्ड आपने भी लिखा हुआ अपने प्रोडक्ट में, तो पॉसिबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट उसे नज़र आए और वो वहाँ से परचेज कर ले। लाइक कि अगर वो लिखता है स्टेनलेस स्टील कॉफ़ी मेकर, तो पॉसिबल है कि अगर आपने ये कीवर्ड लिखा है अपने कॉफ़ी मेकर में, तो वो आपकी प्रोडक्ट तक भी पहुंच जाए और वो वहाँ से परचेज कर ले, ठीक है। एक और एग्जांपल है वॉचेस की, ठीक है। आप वॉच सेल करते हैं, वहाँ पर वॉचेस लिखते हैं, और इसके अलावा भी अगर आप ये लिखते हैं स्मार्ट वाटरप्रूफ स्पोर्ट वॉचेस, तो अगर कोई ये वाला कीवर्ड सर्च करता है तो पॉसिबल है कि वो आपके प्रोडक्ट तक पहुँचे और वो वहाँ से परचेज कर ले, ठीक है। थोड़ा सा हम जो प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले जितने भी लेसन्स हुए हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट लेसन है, तो मैं चाहूँगी कि इसमें सारी चीज़ों को रिपीट भी कर लूँ, कवर भी कर लूँ और थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको समझा दूँ। यहाँ पर अमेज़न पर जो है मेरा यहाँ पर अमेज़न एसोसिएट का अकाउंट खुला हुआ है, बहुत सिंपल है। आपने बताया है मैंने किस तरह आपने साइन अप करना है, किस तरह आपने अकाउंट लॉगिन करना है। सिंपल आईडी पासवर्ड लिखेंगे और अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है ना, आपको यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी। आपने अगर किसी भी प्रोडक्ट को टारगेट करना है तो आपने जाना है amazon.com पर, ठीक है। आप सिंपल लिखेंगे amazon.com और यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। आप या तो यहाँ से भी डैशबोर्ड से, यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट है इतनी सारी, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कैमरा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कैनन का कैमरा ले लेती हूँ। यहाँ पर मैं कैनन का कैमरा ले लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपके सामने इमेजेस भी आ रही हैं, यहाँ पर वीडियो भी आ रही है। आपने ये डाउनलोड कर लेनी है। किस तरह डाउनलोड करेंगे, मेरी एक वीडियो है, उसमें मैंने बताया कि कौन से सॉफ्टवेयर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर आपने कैमरा जो सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आपको अमेज़न पर आपको साइड स्ट्राइप पे आपको गेट लिंक का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये मैंने आपको बताया पहले, लेकिन अभी भी बता देती हूँ। टेक्स्ट इमेज, टेक्स्ट प्लस इमेज, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस फॉर्म में लिंक नज़र आ जाएगा। अगर आप फुल लिंक करते हैं, लॉन्ग लिंक करते हैं, तो यहाँ पर लॉन्ग लिंक आ जाएगा। शॉर्ट लिंक करते हैं तो शॉर्ट लिंक आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पर इसे कॉपी करना है और अपने नोट पैड में कहीं पर भी सेव कर लें, ठीक है, जो जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट की फॉर्म में लिंक है, ये इमेज की फॉर्म में लिंक है और ये टेक्स्ट प्लस इमेज की फॉर्म में लिंक है, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली भी फेसबुक और ट्विटर पे शेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको डिलीवर टू कराची नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तान में सेल करूँ तो मुझे इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इससे कोई ज़्यादा ना नहीं करता, ठीक है, परचेजिंग नहीं करता। यहाँ पर हम इसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी कंट्री को टारगेट करती हूँ, लाइक मैं टारगेट कर देती हूँ यूके को, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम को टारगेट करती हूँ और यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करती हूँ और मैं इसे रिफ्रेश करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास है इन स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये लाजमी देखना है कि ये इन स्टॉक हो, ठीक है। जब तक आप यहाँ पर अगर आए आउट ऑफ स्टॉक तो आपने इस प्रोडक्ट को नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। जब तक यहाँ पर इन स्टॉक नहीं लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पर इसे ढूंढना है मजीद और सर्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसने कैमरा मैंने लिखा तो मेरे पास ये कैमरा आ गया, ठीक है। अब देखने इसने फर्दर डिस्क्रिप्शन दी है, कैनन EOS रेबल T7 DSLR कैमरा, और यहाँ पर इतनी सारी डिस्क्रिप्शन दी है। अब अगर कोई
ये डिस्क्रिप्शन के थ्रू आता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाले कीवर्ड्स के थ्रू आता है, तो इसके सामने स्पेसिफिक ये वाला कैमरा आ जाएगा और वो यहाँ से बाय कर लेगा। मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, ठीक है। आप सिंपल जाएंगे, इसका लिंक कॉपी करेंगे और जहाँ पर भी आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं वेबसाइट पे सेल करें, सॉरी वेबसाइट पे लिस्ट करें, और उसके अलावा आप अगर फेसबुक पेज पे काम करें फेसबुक पेज पे काम करें, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपके वहाँ से परचेज होती है तो आपको यहाँ पर इसका कमीशन दे दिया जाएगा। आज हमारा जो कोर्स था उसे वाइंड अप करेंगे और एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह करनी है ये अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सारा कोर्स बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।